क्या हुआ? मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट की फोटो और पुलिस के पास मेरे नकली सर्टिफिकेट की फोटो दोनों सेम है। सिर्फ इतना ही नहीं, सारे नकली डॉक्यूमेंट्स पे यही फोटो है। ये क्या बोल रहा है? यानी तुम्हारे सर्टिफिकेट और फोटो ये दोनों ही तुम्हारे कॉलेज से ही चुराए गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से चुराने का चांस ही नहीं है मोटा भाई। हेलो, अगर ये कॉलेज से नहीं चुराए गए तो फिर जाली कैसे बने? मोटा भाई, अन्ना यूनिवर्सिटी एक में वो यही फोटो, यही सर्टिफिकेट मैंने कॉलेज के अलावा भी कहीं इस्तेमाल किए हैं। कहां पर? डॉट कंसल्टेंसी, आनंद नगर। यहां कहां? यही पहले माले पे। शटर बंद है। बहन जी, ओ फूल वाली बहन जी, ये कंसल्टेंसी ऑफिस का शटर डाउन है। आज छुट्टी है क्या? बहुत दिन से बंद है सर। अरे ताला तोड़ दिया। ये क्या? यहाँ मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ और तुमने ताला भी तोड़ दिया। देखो, मैं ड्यूटी पर हूँ और अगर तुम ऐसे काम करोगे तो मेरी नौकरी तो गई ना। उसने कहा ये जगह बहुत दिनों से बंद है, तो फिर ताले पर धूल क्यों नहीं जमी है? कुछ समझे? कोई है जो लोगों की नजरों से बचते बचाते यहाँ तक। चल शटर उठा, बस इतना काफी है। आ जाओ, संभल के। ड्रॉअर में इतने सारे टॉर्च, यानी वो अंधेरे में ही काम करते हैं। ये क्या? ये तो बहुत बड़ा ऑफिस है। तो फिर सब फैल जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। सारे खाने देख लिए, कोई सुराग नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कह दिया था, तुम्हारे सर्टिफिकेट कॉलेज से ही लीक हुए होंगे। ए बका, टेंशन नहीं ले, रहने भाई। गौतम, तो इन्होंने जाली सर्टिफिकेट्स ऊपर छिपा कर रखे थे। ये क्या? तुम्हारे नाम का एक और सर्टिफिकेट, और ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लगता है। इंजीनियरिंग, बीकॉम, एमबीए, बीएलएलबी, सारे नकली सर्टिफिकेट्स हैं। ये देख, एमबीबीएस का भी सर्टिफिकेट है। गौतम, ये देखो, कितने सारे स्टैम्प्स हैं। नासिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, आईआईटी पवई, हर इंस्टीट्यूट के नकली स्टैम्प्स बना के रखे हैं। लेकिन बैंक का लोन लेने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही काफी नहीं है, उसके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। और यहाँ तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप समझे नहीं? इन सर्टिफिकेट्स की मदद से सिर्फ फर्जी लोन ही नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि नौकरियां भी दी जा रही हैं। इसलिए हर पेशे में जाली टट्टू बैठे हैं। तो जिन्होंने बनवाया वो ले क्यों नहीं गए? क्योंकि इन सारे कागजात में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ यार, ये तो तू सही बोल रहा है। ये लोग जो भी हैं बहुत ही शातिर हैं, पक्के खिलाड़ी हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो कंसल्टेंसी के नाम पर ये स्टूडेंट्स की सच्ची जानकारी, सर्टिफिकेट और फोटोज ले लेते हैं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मिलता जुलता हूबहू नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं। लेकिन कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। जैसे तेरा नाम शेखर है, तो इस स्टेट में ही 52 सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं और उनसे जुड़े हुए तकरीबन 2000 कॉलेजेस भी हैं। इन 2000 कॉलेजेस में कम से कम एक शेखर नाम का स्टूडेंट तो पढ़ता ही होगा।
तो उस शेखर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख के बाकी सारे शेखर के लिए नकली डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यानी एक नाम पे हजारों नकली सर्टिफिकेट्स। अब जैसे इन दोनों सर्टिफिकेट्स को ही देख लो, वही रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही नाम है, वही डिग्री है, पर दोनों फोटोज देखो एकदम अलग है। इसलिए सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की अगर हूबहू नकल बना भी लें तो उसका क्या फायदा? सिंपल है, ये लोग उस सरकारी आदमी को भी कमीशन देते होंगे जो सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करता होगा। बिल्कुल सही। सब करप्ट हैं। न जाने इस देश में ऐसे कितने नकली प्रोफेशनल्स घूम रहे होंगे। इस गैंग को कैसे भी ढूंढकर पकड़ना ही होगा। सारे सर्टिफिकेट्स पर फोटो लगे हुए हैं, फोटो के जरिए पकड़ सकते हैं। सिर्फ फोटो से उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि पता नहीं इस समय वो किस राज्य में, किस शहर में, किस ऑफिस में होंगे। वो कहाँ है, कौन है, क्या करते हैं, इन सब बातों को हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो पाताल में छुपे हो या बगल के कमरे में, हम उन्हें ढूंढने के लिए उनके पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमें ढूंढते हुए आएंगे। वो कैसे आएंगे? आना पड़ेगा। स्टेट के सारे चैनल्स मिला लें तो टोटल 48 चैनल होते हैं। इनमें से कुछ रेप्यूटेड चैनल्स के रिपोर्टर्स को हम पर्सनली जानते हैं, उनके दोस्त भी रिपोर्टर्स होंगे। हम उन सबका इस्तेमाल करेंगे, यानी हर चैनल में अपना एक दोस्त, हर चैनल पे अपनी ही न्यूज। शेखर, उन्हें इस केस की सारी जानकारी फौरन ईमेल कर दो। और याद रहे, ये सारे चैनल एक ही टाइम पे एक ही न्यूज को टेलीकास्ट करने चाहिए। लेकिन एक ही टाइम पर क्यों? ताकि कोई भी चैनल देखे तो यही न्यूज देखे। गौतम, रहने दो बेटा, इसमें बहुत खतरा है। खतरों से खेलने का वक्त आ गया है। यार लेकिन एक बात बता, तू सारे चैनल्स पे क्या न्यूज दिखाएगा? अभी अभी हमें एक सनसनीखेज खबर मिली है कि शहर की स्पेशल पुलिस फोर्स ने एक छापे में यह खुलासा किया है कि उन्हें कुछ लोगों के नकली सर्टिफिकेट्स मिले हैं और वो लोग सरकारी और प्राइवेट जगहों पर काम कर रहे हैं। अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, यदि उनमें से आप किसी को पहचानते हो तो पुलिस स्टेशन पे जरूर खबर करें। नाम रामकिशन, उम्र 32 साल। इन्होंने सन 2000 में मद्रास यूनिवर्सिटी से MA की जाली डिग्री हासिल की। नाम अकरम, उम्र 29 साल। इन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से टीवी पर देखा। क्या बकवास कर रही हो? आपका सर्टिफिकेट भी टीवी पर दिखा रहे हैं। मेरा सर्टिफिकेट? नाम सुकुमार, उम्र 33 साल। साल 2002 में उसने MBBS की नकली डिग्री हासिल की और लोगों का इलाज कर रहा है। नाम गॉडविन कुमार, उम्र 40 साल। 1990 में इसने नकली डिग्री हासिल की और आज एक बड़े चैनल में काम कर रहा है। नाम श्रीनिवास, उम्र 27 साल। भारत यूनिवर्सिटी की 1999 में नकली डिग्री हासिल की। नाम गौतम पांडे, सन 2000 में MCOM की नकली डिग्री हासिल की। पुलिस को इन सभी दोषियों की तलाश है। नाम एंथोनी श्रीधर, उम्र 27 साल। मदुराई के कामराज यूनिवर्सिटी से BA की नकली। कितने लोगों का नाम आया है? कुल मिला के 52। पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाई है और न ही FIR हुई है। ये सब फेक न्यूज है। कोई तो है जो आप उनको मामू बनाने की कोशिश कर रहा है। सन 2002 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नकली डिग्री हासिल की। ये फेक न्यूज एक खतरे की घंटी है। क्या ये सभी 52 लोग एक दूसरे को जानते हैं? इन लोगों के बीच में कोई लेना देना नहीं है। ये अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। इन्होंने एक दूसरे को अभी तक देखा भी नहीं है। इसका मतलब इस पूरे मामले में सिर्फ हम ही हैं जो इन सब के बीच की कड़ी हैं। पूरे शहर में हम अपनी 36 कंसल्टेंसी चला रहे हैं। हमारी ही किसी ब्रांच में से ये नकली सर्टिफिकेट्स निकाले गए हैं, मेरा दावा है। टीवी चैनल्स में जो नकली सर्टिफिकेट्स पहुंचे हैं, जा छेती जाके पता लगा कि किस ब्रांच के हैं। ठीक है बापू। ये सारे सर्टिफिकेट तो अन्ना नगर वाली ब्रांच से बनाए गए हैं बापू। तो अन्ना नगरी वो ब्रांच है जहां से किसी ने हमारे साथ गद्दारी की है। नहीं, एक मिनट। सिर्फ 51 लोग हैं, 52 नहीं है। ये एक सर्टिफिकेट कहीं और से बना हुआ है। नाम क्या है इस बंदे का? नाम बालाजी, उम्र 28 साल। सन 2009 में इसने राज्य के डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की और आज जज की आंखों में धूल झोंक रहा है। बोल क्या हुआ? भाई मेरा सर्टिफिकेट क्यों डाला? तो मेरा दोस्त है कि दुश्मन? देख यार, लिस्ट के बाकी लोगों को तो हम नहीं जानते, पर तू मेरा ट्रम्प कार्ड है। नहीं भाई, पता है ना मैं कितना फट्टू हूँ और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और तेरी जिम्मेदारी मुझ पे है। कुछ नहीं होगा तुझे। तू मेरा दोस्त नहीं, भाई है।
नाम बालाजी है, उम्र 28 साल। इसने अम्बेडकर लॉ कॉलेज से 2009 में लॉ की डिग्री हासिल की है। मतलब इसके पीछे का कुक्कड़ कोई और है। ये हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। लेके आओ। ए भाई, ऑफिस के सामने तो पहुंच गया, अब क्या करने का है? देख, अब जो मैं तुझसे बोलने वाला हूँ सुन के घबराना मत। थोड़ी ही देर में वो लोग तुझे किडनैप करने वाले हैं। किडनैप? तू गांडो था गया हो, ठीक है? देख मेरी बात सुन, जैसे ही वो तुझे किडनैप कर लेंगे, मैं उनका पीछा करते हुए उनके अड्डे तक आसानी से पहुंच जाऊंगा और फिर एक ही झटके में पूरे गैंग का सफाया कर देंगे। तेरी जान खतरे में नहीं है, वो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए तुझे किडनैप करेंगे। तू टेंशन मत। बस कर भाई, ज्यादा मत डरा। तू दिख तो नहीं रहा है, बचाएगा कैसे? लेफ्ट में 30 फीट की दूरी पर एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है, देख। उसकी बैल्कनी में जो खड़ा है वो उन्हीं का आदमी है। तेरे पीछे 20 फीट की दूरी पर जमाल मेंशन में लाल कैप वाला आदमी उन्हीं का है। तेरे लेफ्ट में 30 फीट की दूरी पर 2 आदमी बाइक पर बैठे हैं, उनकी नजरें भी तुझ पे ही है। अब तेरे राइट साइड में एक आदमी चाय का कप लिए खड़ा है। ये सारे के सारे बहुत देर से तेरा पीछा कर रहे हैं। भाई तू किधर है? अरे भट्टू, मैं भी तेरे पीछे ही हूँ। ठीक तेरे सामने 50 फीट की दूरी पर लाल रंग की गाड़ी में बैठा हूँ, देख। अब जान में जान नहीं। टपका डालेगा इसको? अबे थोड़ा सब्र रख। एक बात तो कंफर्म है, वो भी इधर ही किधर छुपा होगा। उसके बाहर आने तक अपन वेट करते हैं। तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस एक बार तो किडनैप हो जाए। इन लोग के बजाय यमराज ने किडनैप किया तो? तेरे लेफ्ट साइड में देख, एक लड़का है ब्लू शर्ट में जिसने बैग कंधे पर लटकाया हुआ है। लेफ्ट साइड में ब्लू शर्ट वाला कौन है? हाँ दिखा। उसके पास जा और जब तक मैं ना कहूं उससे बातें करते रहे। अरे जान ना पहचान बड़े मियां सलाम, लड़की होती तो अलग बात थी यार। चलो ठीक है। हेलो भाई, पहले से आराम है ना? हाँ तो है कौन? भाई कौन क्या? लगता मैं है कि हूँ वही है डॉन, भाई। पहचाना नहीं? देर नहीं करते, दोनों को टपका 8:30 डाल बजे दें। टीवी में तो आया था, मैं हूँ डॉन। वरना मैं हूँ सटक डॉन। जाएंगे किधर तो मुन्ना भी। की शादी में मिले थे उधर। लड्डू तू बेच देर रहे शाना थे। मत बन, चुपचाप बैठ। तेरी शादी में पंडित भाग गया था, याद आया? फिर चर्च के फादर ने शादी कराई थी। मेरी शादी भी नहीं हुई है। अब अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे दे। कभी भी सर दुखे तो मालिश के लिए मुझे फोन करना। आए मैं लॉयर। यार ये जगह मुझे बिल्कुल नहीं पता। गूगल सब देगा, उगल भाई।